बच्चों ने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरे बच्चे हो गए। सस्ता सौदा है या मुश्किल है? सस्ता है ना। जो समझते हैं थोड़ा थोड़ा मुश्किल है वह हाथ उठाओ। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं? है सहज, लेकिन अपनी कमजोरियां मुश्किल अनुभव कराती हैं। इस पॉइंट को अंडरलाइन करना कि बाबा कहते हैं तो आसान, लेकिन जो अपनी कमजोरियां हैं वो मुश्किल करवाती हैं। बाप दादा देखते हैं भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है। वह थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं और आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। वह हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म न मन से व्रत रखना पड़ता है, न तन से व्रत रखना पड़ता है। व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लिया? बाबा ने कहा कि पवित्र वृत्ति, दृष्टि, कृति, पवित्र जीवन का व्रत लिया। जीवन ही पवित्र बन गई। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार और संस्कार सब पवित्र हो गए। ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है? कांध हिलाओ। फिर बाबा पूछ रहे हैं, लिया है? पक्का लिया है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम, उसका व्रत लिया है या और 4 का भी लिया है? ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन 4 जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है? क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट छूट है? कितना क्वेश्चन बाबा पूछ रहे हैं ना, कि क्रोध का भी व्रत लिया है या वह छूट है? क्रोध करने की छुट्टी मिली है, दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं हम सोच रहे हैं कि दूसरा नंबर है चलो कोई हर्जा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है ना। फिर बाबा ने कहा कि जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन, वाणी, कर्म में व्रत पक्का लिया है, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। जो समझते हैं हमने क्रोध का भी व्रत लिया है। बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ, मोह, अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध का पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त व्रत रखेंगे तो बाप दादा भी व्रत को पूछेंगे ना। जो समझते हैं कि स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। आ नहीं सकता। फिर बाबा ने पूछा, है? आता नहीं है? नहीं आता है? तो कुछ एक ने हाथ उठाया। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से नहीं मानेगा। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है ईर्ष्या, जेलसी। यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं। लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी है उनको बाप दादा अभी तो मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के बाद फिर प्राइज देंगे। क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया है उसकी रिजल्ट भी बाप दादा देख रहे हैं। बाबा कहते कि आज बर्थडे मना रहे हो, तो बर्थडे पर क्या किया जाता है? एक तो केक काटते हैं। तो अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्प का केक काटा?
वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे, लेकिन वेस्ट थॉट्स का केक काटा। बाबा कितने सुंदर। बाबा ने कहा काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है। यह तो पक्का वायदा है ना कि साथ है, साथ चलेंगे। साथ चलना है तो समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया हो, 2 मास तो पूरे हो गए हैं। तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन प्लेन में भी आए हो, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो। बाप दादा को खुशी है कि भाग भाग करके आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट भी देते हैं। तो जो एक मास रहा तो जो एक मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है। होली में भी कुछ जलाया ही जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स बीज है, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के दिन, उत्सव के दिन, मन के उमंग उत्साह से, मन का उमंग उत्साह, मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को यह गिफ्ट दे सकते हो? बाबा गिफ्ट मांग रहे हैं बच्चों से, और वो भी कैसे गिफ्ट मांग रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा दे सकते हो, मन के उमंग उत्साह से। क्वेश्चन किया बाबा ने कि मन के उमंग उत्साह से देना है। फायदा तो आपका है, बाप को तो देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके भी दिखाएंगे, बेस्ट बन के दिखाएंगे, वह हाथ उठाओ। छोड़ना पड़ेगा, सोच लो। बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। है हिम्मत, हिम्मत है। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। बाबा सबको अपनी तरफ से हिम्मत ही दिला रहे हैं कि मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, और भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए। जब वायदा किया है साथ चलेंगे, तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान मुखड़ा देखना चाहते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए। यह 2 शक्तियां जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह क्रोध मुक्त सहज हो सकता है। बाबा ने विधि भी बता दी, क्रोध मुक्त होने के लिए सहन शक्ति और समाने की शक्ति चाहिए। तो बाबा ने कहा तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है। टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में समान बनना ही है तो एक स्लोगन याद रखना, वायदे का है, न दुख देना न दुख लेना। कई यह चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं है, लेकिन लेते बहुत सहज हैं, क्योंकि लेने में दूसरा देता है ना, तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़ी ही कुछ किया है, दूसरे ने दिया। लेकिन बाबा पूछते हैं फिर लिया क्यों? लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की, वह बाप और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा,
कि देने में फिर भी सोचते हैं, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। बाबा को सब पता है ना बच्चों के बारे में। बाबा ने कहा कि देने में फिर भी सोचते हैं कि दुख दे या नहीं दे, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। इसीलिए समान बन नहीं सकेंगे। लेना नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट्स खत्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना? अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। अगर साथ चलना है तो गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। एक मास सब अभ्यास करो, ना दुख लेना है ना दुख देना है। ये होमवर्क बाबा ने दे दिया कि एक मास सब अभ्यास करना है, ना दुख देना है ना दुख लेना है। यह नहीं कहना कि मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया। कुछ तो होता है। प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन। हे अर्जुन, मुझे बनना है। प्रदर्शन नहीं करना, सामने वाले की गलती नहीं निकालनी, अपनी चेकिंग करनी है कि मैंने किसी को दुख दिया तो नहीं, लिया तो नहीं। तो बाबा ने कहा कि हे अर्जुन, मुझे बनना है। देखो, बाप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजोरिटी की नहीं थी। इसीलिए बाप दादा फिर एक मास के लिए अंडरलाइन कराते हैं। अगर एक मास अभ्यास कर लिया तो आदत पड़ जाएगी। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। यह तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? कितना बाबा प्यार से कह रहे हैं ना कि अगर बाप दादा से प्यार है तो क्या प्यार के पीछे एक क्रोध विकार का कुर्बान नहीं कर सकते? फिर कुर्बान की निशानी बाबा बता रहे हैं कि जो कुर्बान करेंगे उसकी निशानी है फरमान मानने वाला। बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल और आत्माओं का वायुमंडल आकर्षण करने वाला होगा। अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। तो बाप दादा का आज विशेष यह हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते हैं, तो बाप दादा एक के बच्चे। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में यह अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम परमात्मा बच्चे हैं। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो की हिम्मत दिला के स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि पसंद है? दादियों को पसंद है? पहली लाइन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को भी पसंद है, फॉरेन वालों को भी पसंद है। तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात है? बाप दादा भी एक्स्ट्रा किरणें देगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम हिम्मत का एक कदम रखेंगे तो बाप दादा एक्स्ट्रा किरणें देंगे, एक्स्ट्रा मदद देंगे। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि यह दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है। बाबा की हम बच्चों से ये आश है कि ऐसा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला और दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है।
क्योंकि समय भी पुकार रहा है। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वाले की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी थक गई है, वह भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर देते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही है ना। तो बाप दादा कहते हैं, हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, क्योंकि इस समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसीलिए आप दे नहीं सकते। अब समय है, इसीलिए बाप दादा कहते हैं, पहले स्वयं को मुक्ति दो, फिर विश्व की सर्व आत्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। बाबा कहते कि वह पुकार रहे हैं। आपको क्या दुखियों की पुकार का आवाज नहीं आता? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो आवाज सुनने नहीं आता। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो। अभी से दयालु, कृपालु, मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? बाबा कहते कि डबल फॉरनर्स समझते हैं, आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों द्वारा सबको मर्सी देंगे ना? आपके चित्र है ना, या इंडिया वालों के चित्र ही है? फॉरेनर समझते हैं कि हमारे चित्र है, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी, मर्सी की धुन लगा देते हैं। तो अभी संगम पर आप सबने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे। भक्तों का कल्याण तो होगा ना। भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली ना। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो तो भक्त हैं। चाहे दुखी है, लेकिन है तो आपके ही वंशावली। और आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा और कहाँ बिजी हो जाते हो। बाबा कहते कि अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ, देने में लगाओ, तो देना लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ। ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक हैं। बाबा कहते कि आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं। हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाएं। बनना है? सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे हैं, उम्मीदवार हैं, क्योंकि मधुबन वाले नियरेस्ट हैं, तो नियरेस्ट वाले डियरेस्ट भी होते हैं। मधुबन वाले डियरेस्ट होना, नियरेस्ट और डियरेस्ट हो, ऐसे नहीं कि आप नहीं हो, आप भी डियरेस्ट हो, लेकिन यह नियरेस्ट रहते हैं, तो रहने का लाभ है, तो करने का भी तो लाभ लेंगे ना। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। बहुत टीचर्स हैं। टीचर्स को तो बाप दादा गुरु भाई कहते हैं।
टीचर्स को बाबा ने क्या टाइटल दिया, गुरु भाई। तो गुरु भाई क्या करेंगे, फॉलो। अच्छा, आज बर्थडे की चारों ओर से आए हुए, चाहे कार्ड भेजे हैं, चाहे कंप्यूटर द्वारा, ईमेल द्वारा भेजा है, जिन्होंने भी बर्थडे की मुबारक भेजी है, उन सभी एक एक बच्चों को नाम सहित, कोई अपना नाम नहीं भूलना, सबका नाम बाप दादा के दिल पर है, सबका नाम बाप दादा के दिल पर है। तो हर एक अपना रिस्पॉन्ड बहुत बहुत बड़ी दिल से स्वीकार करना। सौगातें भी छोटी मोटी भेजी हैं, कईयों ने तो 70 चीजें भेजी हैं, खुली दिल से मनाया है। उन सभी को 70 बार तो क्या, 70 पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के दिल की दुआएं अनेक बार की, अनगिनत बार की स्वीकार हो। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी जोन का है। डायरेक्ट ये आप पैर पढ़िए, कल भी आपको मुरली पढ़नी है ना। जी भाई। बाबा का याद प्यार है। चारों ओर के लवली और लकी बच्चों को सदा स्वराज्य द्वारा स्वपरिवर्तन करने वाले राजा बच्चों को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को, बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी ऐसे हमें बनाने वाले मीठे मीठे बाबा को बहुत बहुत याद प्यार, शुक्रिया और नमस्ते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस रखेंगे। ओम शांति। तो ऐसे ग्रुप में कोई है क्या कि समझ लो कि जिन्होंने क्रोध को पूरी रीति छोड़ा है? हैंड रेज भी कर सकते हैं या चैट विंडो में मैसेज भी कर सकते हैं, या तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि हमने क्रोध को छोड़ा है। शायद आवाज जा रही है ना सबके। हेलो, आवाज आ रही है भाई। जी जी। तो जो बाबा ने आज कहा है ना, तो हाँ जी, सीमा दीदी जी बोलिए। सॉरी। कि बाबा ने, ओम शांति। हाँ जी बोलिए।
पूरा अच्छे से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक मेरे को गुस्सा ही बहुत था मेरे यहाँ सेंटर जाने से पहले। मेरे अंदर बर्दाश्तगिरी नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन मुझे लगता है अब मुझे इतना नहीं आता, मतलब तो आपका क्या अनुभव है कि आपने कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया, थोड़ा सा बताएंगे तो बाकी सभी को भी प्रेरणा मिलेगी। यहाँ ज्ञान जब सुना, और मतलब हमारे घर की हालत कुछ ऐसी थी कि मुझे तो ऐसा था, हमारे घर में सब अच्छा नहीं था, मतलब कुछ भी कैसे ठीक करूं मुझे खुद नहीं समझ में आता था। और कैसे ही मैं सेंटर चली गई, मतलब मैं सुनती तो सिर्फ शिवानी दीदी का ही थी, तो मुझे अच्छा लगता था सुनने में। तो और सुन के फिर ऐसा लगता था कि ये तो मतलब अलग से रहते हैं और घर में नहीं रहते हैं, तो इनके लिए आसान है कहना, और शायद करना इसको बहुत मुश्किल है। और ऐसे ही कुछ जान पहचान के थे, तो उन्होंने वहां बोला वहां पे जाने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारे घर में सब चलता रहता है, आस्था, और मैं खूब सुनती हूँ। और जितना मुझे दुख सा आता था या कुछ होता था, तो मैं मंदिर चली जाती थी। बहुत मंदिर में पूजा पाठ, और वहां जाके भी ना, मंदिर में भी जाके मतलब भगवान के आगे भी मतलब खड़े होके भी आंसू तो निकलते रहते थे। और एक दिन तो मैंने यही बोला कि मुझे नहीं पता कि कौन राम है कौन कृष्ण, मैं उस परमात्मा, कहते तो है ना एक परमात्मा, तो मैंने मंदिर में बैठ के, मुझे अभी तक याद है, मैं वहां मंदिर में खड़े होके ऐसे बोला कि कोई तो होगा ना परमात्मा, मैं उसको ही कह रही हूँ कि हमारे घर में सुख शांति दे दे, कि मेरे मेरे ये सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब मैं करना तो चाहती थी, लेकिन कैसे करूं मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। मतलब परमात्मा, मैं ये सब जानती ही नहीं थी, एबीसी भी नहीं पता था मुझे इधर का। लेकिन मैंने मान, और इतने सालों से मैं मान भगवान को ही रही हूँ, कृष्ण भगवान, शिव जी भगवान, और वहाँ सॉरी बहन जी, लेकिन आपका थोड़ा सा हमको शॉर्ट में बताएंगे कि क्रोध मुक्त कैसे बने, थोड़ा वही सा तो, इसके ऊपर जब ज्ञान में, जब मैंने भी उनको यही बताया, और उनका ज्ञान तो बाद में सुना, पहले तो मेरा ही रोना चलता रहा वहां पे। कि फिर जब उन्होंने बताया कि ये हमारा पार्ट है, जैसे सबका, सबको, समझ में नहीं आ रही, कह सकता हूँ। जी ठीक है, कोई और भी शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। भाई जी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। भाई जी मेरे पति मुझे 2008 में लेके गए थे ब्रह्म कुमारी आश्रम में, ग्वालियर में। तो ना वहां पे ज्ञान लिया हमने 7 दिन का, लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड ने तो उसको कंटिन्यू नहीं करा। और मैं लेकिन जब कभी जाती थी तो दीदी ने यही बताया कि हमारे विकार हैं अपने अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मेरे ससुराल का माहौल तो बहुत खराब था ही, सास ससुर वगैरह इतना लड़ते थे। और हस्बैंड ने भी यही करा, मतलब उनका किसी दूसरी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बना और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया दोनों बच्चों के साथ। और अभी तक मैं ससुराल में नहीं हूँ, मैं अपने मायके में हूँ। और अब बाबा की कृपा से मेरा गवर्नमेंट जॉब भी लग गया है, पहले सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में थी। तो मतलब मुझे जो दीदी की जो सीख थी कि भाई अपने को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीजों पे विजय पानी है, तो ना पहले मैंने गुस्से को पीना शुरू करा। मतलब आता था मुझे बहुत गुस्सा, लेकिन मैं जब तक नहीं बोलती थी, जब तक वो सारे लोग इकट्ठे होके मेरे सामने नहीं आ जाते थे। और वो जब 1000 बातें बोलते थे, तो उसके बाद में 1 या 2 बात या 4 बात नॉर्मल तरीके से बोल के मैं शांत हो जाती थी। तो पहले तो मैंने उसको पीना शुरू करा, लेकिन अब ना वो मेरा स्वभाव बन गया है। अब मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 70% मैंने जो है गुस्से पे विजय पा ली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरी फैमिली ने, मेरे पति ने या मेरे सास ससुर ने बुरा करा मेरे साथ, 2 बच्चों के साथ, तो मुझे ये लगता है कि मतलब गलत करा तो कभी कभी थोड़ी सी प्रतिशोध की भावना आती है, जो कहते हैं ना क्रोध के बच्चे,
तो मतलब ऐसी चीज आती है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शायद प्रारब्ध का हिसाब किताब है, या फिर ये आखिरी जन्म है तो ये हिसाब किताब चुकतू करके हमें जाना है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि भगवान इन आत्माओं को भी सुधार दे और रिश्ते हम लोगों के नॉर्मल हो जाएं। तो मतलब आज तक मैं जब भी मतलब मुकदमेबाजी भी चल रही है, लेकिन जब भी मैं कोर्ट में भी मैं जाती हूँ तो शुभ भावना लेके जाती हूँ। और वहां पे जज मैडम से भी मैं यही बोलती हूँ कि मुझे समझौता करना है और मुझे इनको माफ करना है। तो मतलब शुभ भावना मेरे अंदर है और दिल से जो है मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाएं। और जो 30% मेरे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा है दर्द, तो वो दर्द भी मेरा खत्म हो जाए। तो बाबा करेंगे ऐसा, मुझे विश्वास है बाबा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मुझे बहुत सुंदर विधि मिली थी। हम सोनीपत में गए थे कम से कम कई सालों पहले, जिसकी वजह से शायद 10% हमारा रह रहा होगा। और उनकी क्या विधि थी कि क्रोध को ना पहले टुकड़े कर लें, कहाँ कहाँ क्रोध आता है, और उसको देखें कि कहाँ कहाँ क्रोध आता है। फिर एक छोटी सी छोटा बात लो जिस पे क्रोध आता है आपको, और उसको ठीक करना शुरू करो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपने कर सकते हो। तो पहले जैसे हम पूरे ऐसे विजय पाए, तो वो छोटे टुकड़े करने से इतना आसान हो जाता है और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम कर सकते हैं, और पता भी नहीं चलता कब आपके अंदर से क्रोध खत्म हो जाता है। ये बहुत सुंदर विधि मुझे कई सालों पहले मिली थी, और वह मैं तब से बहुत बहुत ज्यादा अब इतनी फीलिंग पे रहा, और वो फीलिंग भी अब जाने वाली है, और बहुत फायदा हुआ। अब ज्यादा से ज्यादा थोड़ी एक बात पे आ जाता होगा अंदर, वो भी बाहर तो वो भी नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आपका कोई एग्जाम्पल देके बताएंगे? छोटे टुकड़े करना है और उसके ऊपर मैंने हाँ, जैसे कि देखा कि कहाँ कहाँ आता है मुझे क्रोध। जैसे लगा कि बच्चा जब थोड़ा तेज बोलता है, तो मुझे लगता है कि बच्चा होके भी ऐसे तेज क्यों बोलता है मेरे सामने। तो उस पे किया कि पहले शुभ भावनाएं दी उसको, सुबह उठ के भी शुभ भावनाएं दी कि ये मेरा नहीं, ये बाबा का बच्चा है ना, और जो उसका पार्ट है उसे करना। मैं बाबा का बच्चा होके क्रोध नहीं कर सकती हूँ, मुझे प्यार से ही बोलना है। तो वो कितने भी जोर से बोलता था, लेकिन मैं उसे और भी अच्छे से बोलती थी। तो अब इतना है कि उसका गुस्सा भी खत्म। ये बहुत बेनिफिट हुआ कि वो 1 सेकंड से ज्यादा तेज बोल नहीं पाता है। बोलेगा तो उसी समय शांत हो जाता है। जब देखता है कि एक बार 2 बार मतलब नहीं वो तेज बोला, और जो कोई भी क्रोध कर रहा है मेरे सामने, तो मैं बहुत बहुत उसको वाइब्रेशन देती हूँ कि बाबा इस आत्मा को भी शांति मिले, सद्बुद्धि मिले। और बिल्कुल मना वहीं खड़े होके मैं 1 सेकंड में उसकी मस्तक में देखकर उसको वाइब्रेशन देती हूँ, और वो 1 सेकंड में ही दूसरी आत्मा शांत होती है। ये भी बहुत अच्छा रहा। मतलब हमें एक एक छोटी से छोटी बात देखनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ हमें गुस्सा आता है, हमें उस पे कार्य करना है। बस एक छोटी सी बात को लेके शुरू करेंगे, और फिर हमें पता भी नहीं चलेगा कब हमारे अंदर का बड़ी से बड़ी बातों पे भी हम 1 सेकंड में हम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मुझे ना गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाती हूँ, और मैं मन में उदास हो जाती हूँ, जिसको कहते हैं ना अपने शेल में चली जाती हूँ। वो मेरे को हटाना है। 50% तो हट गया है, लेकिन वो जिसको रूसना भी नहीं कह सकते, बट क्वाइट हो जाती हूँ, मेरे शब्द गुम हो जाते हैं मेरे से। फिर 3-4 दिन मेरे को मन ही नहीं करता कि अंदर से कि मैं किसी के साथ बात करूं। अपने आप में ही रहने का मन करता है। उसको क्या कहेंगे? क्या ये क्रोध है या क्या है ये फीलिंग? ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं क्या कि कोई और बोल रहा? हाँ जी, पूजा दीदी जी बोलिए। जी नहीं, जो पूछा, एक जन ने बताया ना कि गुस्सा आता है और फिर अंदर ही अंदर। तो बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है कि रूठना भी एक प्रकार का क्रोध है। तो वो इसलिए वो हम क्रोध उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, पर वो रूठना, रूसना, दुख लेना, ये सब क्रोध के ही अंश है। जेलसी जैसे बाबा ने कहा, तो एक्चुअली बड़े बड़े विकार तो नहीं है, पर ये छोटे छोटे जेलस होना थोड़ा, और रूठना,
तो मतलब किसी ने कुछ गलत भी कर दिया या बोल दिया और हम रूठ कर बैठ गए और 2 दिन, तो वो साइलेंस क्रोध, एक बार बाबा ने कहा था, वो मतलब हम क्रोध नहीं कर रहे हैं पर हमारी शुभ भावना नहीं निकल रही है, तो वो क्रोध का ही फॉर्म है। बस यही शेयर करना था। ओम शांति। हाँ जी, तो आज की मुरली में से तो वैसे तो बाबा ने काफ़ी सारा चीज़ें बताई भी है कि देखो, ये हमने थोड़ा इसके ऊपर इसलिए डिस्कस किया कि हम एक दूसरे को देखकर ऐसे कभी-कभी सीखते भी हैं ना। तो हमें क्रोध मुक्त तो सभी के मंजिल है ही, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा-सा इसके ऊपर चिंतन करना है कि मेरे परसेंटेज और कम होना चाहिए। इसके लिए उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि कब क्रोध आता है, किस परिस्थिति में आता है, तो उसको चिंतन करके चेक करके उसको किस विधि से उसको हटाया जाए। ये अपना गोट तो नशा चढ़े, आप भी क्या करें, अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताना, ताकि उसका बहुत बहुत बेनिफिट होता है। ओम शांति। एक एक पॉइंट बोल सकते हैं क्या? टाइम है? हाँ जी। जैसे अभी तो मतलब ज्ञान में ड्रामा का बताया कि तो अभी तो ज्यादा अच्छे से इंटेलेक्चुअलाइज कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है क्रोध को भी वो करने की, कि अभी तो हम सभी हायर कॉन्शियसनेस से डील करके कि ये तो ड्रामा का पार्ट है या फिर इनका रोल है, अब ये एक्सेप्टेंस आ गई है, तो अभी जो है क्रोध के जो छोटे छोटे उन पे बड़े आराम से काम किया जा सकता है। वैसे अभी एक बहन ने भी जो बोला था कि क्रोध के वो ब्रेक करके करती हैं, वो तो बहुत ही अच्छी विधि है, क्योंकि थ्रू आउट लाइफ जब तक ज्ञान में आ भी जाओ तब भी हम परिवारों में बच्चों को बोलते हैं कि ऊंचा मत बोलो, जैसे पहले बोलते थे कि इतना ऊंचा नहीं बोलो, पर बात अपनी पूरी कहने, वर्बलाइज करने की, अपने शब्दों में डालने की भी बहुत जरूरी है। जैसे अभी बहन ने बोला कि मैं पी जाती हूँ, नहीं, पीना नहीं है, अपनी बात को अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करना एक ये कला हो जाती है। और प्लस उस टाइम पे जब गुस्सा सब शांत हो जाए, बाद में इसको सबके सामने एक तरीके से हेल्प, भाई आप भी हेल्प करो, मुझे भी गुस्सा ना आए और आपको भी ना आए। काफी आजकल तो ये ज्यादा लोग इसको अभी शुरू कर दिया लोगों ने अपनी फैमिलीज में, ड्यू टू वेरी मतलब मेंटल इलनेसेस इतनी बढ़ रही हैं और भी WHO के भी इतने मेंटल हेल्थ पे आ रहे हैं, तो ये चीजें अभी काफी जो हैं अच्छे से सॉल्व हो रही हैं। अभी पहले जैसी नहीं ये आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनके हैं तो उनके तो डीप रूटेड हैं, पर अभी जैसे जो लोग वर्क कर रहे हैं इस पे, अपार्ट फ्रॉम ब्रह्म मतलब ब्रह्म कुमारीज, और लोग भी हैं जो करते हैं, तो हमें तो एक और तरीका मिल गया कि इंटेलेक्चुअलाइज कर दें। अब इसको रीजनिंग से या कैसे के ड्रामा के, अब तो हम इसको और हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ सकते हैं। तो अभी तो इसके बाल बच्चे क्या, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी क्रोध के निकल जाएंगे, सबके जरूर निकलेंगे। थैंक यू। ओम शांति। जैसे बहन ने कहा है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर रख लेते हैं, तो बाबा ने तो हमें युक्तियां बताई है कि भले ही हम क्रोध बाहर से नहीं करते हैं लेकिन अंदर में हम रख लेते हैं, तो ये हमारे लिए भी नुकसान हो जाता है। इसीलिए अगर ऐसे समय कभी भी जब आता है तो बाबा ने कहा है कि एक चिट्ठी लिख दो, अगर जो भी हमको कहना है वो एक चिट्ठी में लिख देना है, जो भी कहना है, जो भी बोलना है, तो उस चिट्ठी में लिख करके हम बाबा के पास रख करके फिर चाहो तो उस लेटर को हम फाड़ सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो बोलना है वो बाबा को सौंप देना है। बाबा को सौंप देने से उसमें बाबा शक्ति भर देंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे अंदर हमें कुछ रखना नहीं है, इससे हमें ही नुकसान होता है। और क्रोध करना तो सबसे पहले स्वयं को ही नुकसान होता है।
तो ये इस तरह से हम विधि को अपना सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आवाज आ रही है भाई जी? जी हाँ जी, आज बाबा ने भी क्रोध मुक्त होने के लिए जो है विधि बताई है कि सबसे पहले कि बाबा ने बोला कि इसके लिए सहन शक्ति और सामान्य की शक्ति की जरूरत है। और बाबा ने बोला है कि साथ में अगर आप तो हो कौन, आप हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो आपके पास तो ये शक्तियां तो हमेशा ही मर्ज रूप में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज से हमारा ये जो रेजोल्यूशन है, जो इस चीज को हम स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर जीत पाएंगे। मेनली जो क्रोध है वो हमें अपने बच्चों के ऊपर ही मेनली होता है कि हम जो चाहते हैं कि ये बच्चा है तो मुझे उसको मेरी बात माननी चाहिए। तो मेनली इस चीज के ऊपर ही ज्यादा जो क्रोध है। और फिर बाबा ने ये भी बात बोली है कि दुख, हम ब्राह्मण जो हैं वो दुख देते नहीं है लेकिन ले लेते हैं। तो इस चीज के ऊपर भी देखना है, ध्यान देना है कि हम जो देने वाला तो दे रहा है, लेकिन हमें अपने लॉजिक्स देकर अपने माइंड को जो है रीजनिंग देनी है कि मैं क्यों ऐसा ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अपनी पावर को, जितना हम पावरफुल होते जाएंगे तो इन चीजों के हम अपनी हमें योग बल से भी इस चीज के ऊपर हम जीत पा सकते हैं। ओम शांति। एक लास्ट पॉइंट और याद आ गया, अगर टाइम है तो बोलेंगे। सॉरी ओके लेंगे। तो जैसे चैट विंडो में भी हमने देखा है कि काफी जनों का चिंतन चला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। सभी को थोड़ा सा नीचे भी ऐसा करना चाहिए। मैं सोनिया जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का थोड़ा सा योग इसी प्रकार का लास्ट में 5 मिनट का करेंगे आप क्रोध मुक्त होने के लिए, और कल भी आप थोड़ा सा स्टार्टिंग का योग करेंगे। आवाज नहीं आ रही भाई जी। हेलो। तो हम सभी योग में भी थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करेंगे कि हमें उसके लिए क्या क्या करना है, और इसके लिए चिंतन भी करेंगे तो अच्छी बात है। तो सोनिया यदि आप थोड़ा सा होमवर्क भी देंगे और थोड़ा सा 3 मिनट योगाभ्यास कराएंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है शायद हम सब ने भी लिया है, लेकिन तो एक बात ध्यान में रखना कि जैसे बाबा ने कहा है और खास आज मुरली में कहा है, तो आज सभी संगठन में अगर अभ्यास करेंगे तो उसका इफेक्ट कोई और होता है। तो संगठन में अभ्यास करेंगे कि हमें किसी भी प्रकार का क्रोध, तो देखो क्रोध माना क्या है, उसका चीजें सब समझ में आ गई, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें इसके ऊपर ध्यान दें। माना विधि किस प्रकार का यूज करें, हर एक की विधि भला अलग अलग हो सकती है, नो नीड की एक ही विधि होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, ये आउटपुट आना चाहिए। या हम होमवर्क लेंगे कि विधि कौन सी भी किस समय कौन सी विधि यूज करो। क्रोध अंदर से क्रोध आता है तो भले बाबा के ज्ञान का हम चिंतन करें, बाबा का प्यार का चिंतन करें और मन को भरपूर करें, लेकिन हमें क्या करना है, विजय पाना है, इसका लक्ष्य रख। ठीक है। तो ये भाई जी, जैसे बाबा ने आज इसके लिए बोला ना कि 30 डेज हम ले सकते हैं, अगर 30 दिन हमने नहीं किया तो मन को आदत पड़ जाएगी। तो इससे मैं सोचती हूँ कि 7 डेज का अगर हम रेजोल्यूशन लेते हैं तो धीरे धीरे इस चीज को अगर कंटिन्यू बढ़ाते जाते हैं तो ये भी काफी वर्क करेगी, इफेक्टिव होगा इसका वर्क। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम 7 डेज तक लेंगे। ओम 7 डेज शांति। तक। हाँ जी। हाँ भाई जी, एक बात मुझे और समझ में आ रही है कि जिस पे हमने विजय प्राप्त करनी है ना, उसका चिंतन ना करके ना, जो हमने करना है हम वो चीज थोड़ा सा लें। जैसे कि इससे बाबा कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो हम अगर ये स्वमान भले छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ज्यादा काम करेगा ना, क्योंकि बाबा ने स्वमान दिया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। तो हम ये इस तरह से अगर बार बार अभ्यास करते हैं ना, तो मुझे ध्यान क्रोध के ऊपर दिमाग जाएगा ही नहीं, मुझे क्या करना है उसके ऊपर अटेंशन रहेगा ना। ये स्वमान भी हम रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये सुमन का भी अभ्यास बहुत अच्छी रीति से करेंगे, लिखेंगे भी थोड़ा बहुत, और इसके ऊपर हम चिंतन भी करेंगे। तो ठीक है। तो अभी हम 3 मिनट के लिए योग अभ्यास करते हैं।
कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वभाव शांत है, मेरा मन शांत है, मेरे एक एक कर्मेंद्रिय शीतल बनती जा रही। ऐसे स्वयं को देखना कि मैं बहुत बहुत शांत बन गया। अपने को देखना, स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर स्वयं को देखना कि मेरा संस्कार, मेरा गुण जो है वो क्या है। अशांत होना, दुखी होना नहीं, शांत स्वरूप। अपने आप को समझाओ कि मैं बाबा का किस लिए बना हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अपने आप को देखना और चिंतन करना कि मेरे जीवन का संपूर्ण लक्ष्य है बाप समान बनना। तो इसके लिए एक सीढ़ी है कि मुझे सबसे पहले बाबा का जो गुण है, सहनशील बनना, शांत स्वरूप बनना, तो मुझे ऐसा बनना है। बाबा के साथ मेरा संबंध कितना मजबूत है, वही मेरा मीत है। तो इसका कारण है कि जो बाप का संस्कार जो वो मेरा संस्कार हो। तो इस प्रकार बाबा से बातें करना और धीरे धीरे बाबा से शक्तियाँ लेते रहना। बाबा को ही पूछना कि बाबा मुझे विजय होना है, तो आप भी मुझे राय बताओ। बाबा से मदद लो, बाबा से शक्ति लो, बाबा से युक्तियाँ लो, लेकिन मुझे विजय होना ही है। अच्छा,